ओके, फिर हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं, गूगल कोलैब। वेलकम टू कोलैबोरेटरी गूगल सर्च। यहाँ पर हमने बना रखा है फाइल। ओके, सो हमने लिस्ट स्टार्ट किया है, लगभग लगभग खत्म हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिस्ट बेसिक डेटा टाइप्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं 8 टाइप के, उसमें से एक है। जो हमने 8 टाइप के बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? हमारा फोकस किन किन चीजों पे है? सर स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एक एक मिनट, लिस्ट। एक मिनट, धीरे धीरे। इंटीजर, सर स्ट्रिंग, फ्लोट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, लिस्ट, लिस्ट, टपल, टपल, डिक्ट, डिक्ट, सेट, सेट। एक छूट रहा है, दैट इज बूल। यस सर। तो ये 8 टाइप के हैं जिन पे हमारा मेन फोकस है, क्योंकि हम इनको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रोग्राम बनाते हैं कोई भी, उसमें ये 8 डेटा टाइप्स का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग इन्हीं 8 पे फोकस कर रहे हैं मेनली। तो अभी हम लोग लिस्ट पे फोकस करें। इंटीजर का एग्जांपल क्या होता है? सर 5, 3, 4। 5, 3, 4, कोई भी नंबर से, नेचुरल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, दीज आर इंटीजर्स। फ्लोट का एग्जांपल? सर 1.2, 4.3। हाँ, आपके ये नंबर्स जो जहाँ पर डिसिमल पॉइंट के बाद में आपका डिजिट्स हैं, वो आपका फ्लोट कहलाता है। बोल, सर ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, ट्रू या फॉल्स। इतना ध्यान देना है कि जो ट्रू होता है उसका टी कैपिटल से होता है और फॉल्स का एफ कैपिटल से होता है। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो इसमें टी कैपिटल से होता है, बाकी सब छोटे से होते हैं। यहाँ पर एफ कैपिटल से होता है, बाकी सब चीजें छोटी सी होती हैं। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। एस टी आर? सर एनीथिंग विद इन कोट्स। विद इन कोड्स, विदर इट इज डबल कोड्स, सिंगल कोड्स और ट्रिपल कोड्स। तो कोड्स के अंदर कुछ भी लिखा हो दैट इज स्ट्रिंग, कुछ भी लिखा हो एबीसी, कोई नंबर लिखा हो, कोई सिंबल लिखा हो, या कुछ भी ना लिखा हो,
that is string. What is list? Square brackets. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है. Separated by commas. Separated by commas. That is string. What is tuple? Round brackets separated by commas. बिल्कुल, round bracket separated by commas. So what is difference between list and tuple? बता चुके हैं. List is a mutable data type, but tuple is an immutable data type. Yes. Mutable means हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते. तो लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल. तो डिक्ट में की वैल्यूज विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेट what is set? What is set? Harsh, Hardik, Chetan. Anyone? No idea, sir. This set means these are written within curly bracket and these are unique items. There is no, जैसे यहाँ पर 6 दो बार आ गया है तो उसमें से एक 6 गायब कर देगा, 8 दो बार आ गया है तो एक 8 गायब कर देगा. सो सिर्फ यूनिक आइटम्स का कलेक्शन हो. लिस्ट में नंबर रिपीट्स हो सकते हैं, नंबर मतलब वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं. टपल में वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं. सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार आएगा. क्लियर? Yes, sir. और पहली बात तो ये, सेट में वही वैल्यू रिपीट नहीं. तो दूसरी बात, सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं वो सब वही वैल्यूज हो सकती हैं जो कि इम्यूटेबल हो. मतलब लिस्ट कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ सेट बिकॉज लिस्ट इज इम्यूटेबल. सो सेट के एलिमेंट्स आपके इम्यूटेबल ही हो सकते हैं. ओके, अब हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं. सर डिक्ट म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल? डिक्ट म्यूटेबल होता है. ओके सर. ठीक है, डिक्ट इज म्यूटेबल. Now we are coming to list. List is collection of many elements separated by comma. These are written within square brackets. Elements can have any data types. वो आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूल हो सकता है, खुद एक लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So element of the list can have any data type and list is mutable. लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे चेंज हो सकते हैं. हमने लिस्ट का बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमने कुछ नंबर से लिए 4, 5 और 10 और उसको प्रिंट करवा दिया तो लिस्ट प्रिंट हो गया. फिर हम उसके एलिमेंट्स ले सकते हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूल है, और भी कुछ ले सकते थे. फिर हमने कहा कि उसकी लेंथ क्या होगी. लेंथ मतलब जितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी लेंथ हो जाएगी. फिर हमने कहा लेंथ प्रिंट करने के लिए अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन लेंथ आपका इस बात से डिपेंड नहीं करती कि उसका पर्टिकुलर एलिमेंट कितना बड़ा या छोटा है. लेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है. सो उसकी लेंथ 6 हो जाएगी. भले ही उसका पहले एलिमेंट जो है ABC उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, या लास्ट वाला है उसमें भी 4, 5, 6 आपके 3 चीजें एलिमेंट्स हैं, बट उससे मतलब नहीं है.
फिर हमने बात की कि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। सो इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स नंबर से कॉल करते हैं। सो इंडेक्सिंग आपका स्ट्रिंग में चलता है, लिस्ट में चलता है, टपल में चलता है। इंडेक्सिंग आपका और किसी जगह पे नहीं चलता, सिर्फ 3 जगह चलता है। सो हम लोग इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं और लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसको 0 लिखते हैं, फिर दूसरे को 1, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर्स देते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं और जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम तक जाता है। तो इसमें 6 एलिमेंट थे तो इसमें 5 तक गया। किसी एलिमेंट को कॉल करना है तो हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा और उसके इंडेक्स नंबर को लिख दिया तो वो कॉल हो जाता है, प्रिंट हो गया। उसका यूज करना है तो यूज कर लिया। फिर हमने कहा कि टाइप आपका लिस्ट है। अब हम देख रहे हैं उसके जो वेरिएबल उसके एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स का टाइप क्या है। तो देखें x1 b है तो उसका टाइप क्या है, str। x5 लिस्ट है तो उसका टाइप लिस्ट। इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसके 4th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसका सेकेंड इंडेक्स कौन सा है। सो आपका यहाँ पर 4th इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 ट्रू है। सो ट्रू आपका एक ही चीज है, उसमें ऐसा नहीं है कि TRUE है, वो एक ही है तो वो आपको एरर दे देगा। फिर हम लिख रहे हैं कि x3 है उसका 2 क्या है। तो x3 मतलब 0, 1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर है ये आपका है तो 5.2 नंबर, लेकिन ये कोड के अंदर लिखा हुआ है। सो कोड के अंदर लिखा हुआ है इस वजह से ये स्ट्रिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग x3 करेंगे। x3 मतलब x0, 1, 2, 3, 5.2 और 5.2 का सेकेंड तो आपका 0 होगा 5, 1 होगा पॉइंट और 2 होगा ये 2। तो ये प्रिंट करेगा। फिर हमने कहा कि x के जो सेकेंड इंडेक्स पर एलिमेंट है उसका 0th इंडेक्स कौन सा है। 0, 1, 2 तो ये 50 है तो ये आपका एरर दे देगा क्योंकि इंटीजर में भी सेम काम करता है और फ्लोट में भी आपका वो एरर देगा सेम। फिर हमने कहा कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब लास्ट वाला -1, फिर -2, फिर -3, -4, -7। सो हम लोग कई बार आगे से इंडेक्सिंग करके अपना काम चला लेते हैं और कई बार हम पीछे से कर लेते हैं, जो भी आसान पड़े। अगर हमसे कहा जाए कि लास्ट एलिमेंट बताइए कौन सा है, तो लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि -1 कर दें। वैसे तो हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं कि लेंथ कितना है, फिर लेंथ में -1 करें, तो उससे अच्छा है कि सीधे सीधे -1 कर दें। फिर हमने कहा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की हम बात कर रहे हैं। सो स्लाइसिंग में आपका एक लिस्ट है, जैसे 2:5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 से स्टार्ट होगा और 5 कभी नहीं पहुंचेगा। 2 मतलब 0, 1, 2 यहाँ से पहुंचेगा 5, 5.2 और 2। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। 2 से स्टार्ट होगा और 5 कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसे स्लाइसिंग। फिर हमने कहा 2:5:2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से स्टार्ट होगा, 5 कभी नहीं जाएगा, मतलब 4 तक जा सकता है, लेकिन 2-2 के स्टेप में जाएगा। ये लास्ट वाला 2 है, ये स्टेप है। मतलब आपका पहले सेकेंड इंडेक्स वाला लेगा, फिर 4th इंडेक्स वाला लेगा और फिर 6th वाला लेता। लेकिन 6th वाला इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो 5 से बड़ा हो जा रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि मॉडिफाई द एलिमेंट। सो हमको एलिमेंटों को मॉडिफाई करना है। तो x3 = 100।
इसका मतलब है कि थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो 100 हो जाएगी। थर्ड इंडेक्स मतलब 0 1 2, 0 1 2 3, जो 5.2 है वो 100 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग असाइन कर रहे हैं x3 इक्वल टू 100, ये आपका लिस्ट में ही काम करता है, ये टपल पे काम नहीं करता। टपल पे काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि टपल आपका म्यूटेबल नहीं होता है, उसके एलिमेंट मॉडिफाई नहीं होते। इस तरीके से स्ट्रिंग पर भी काम नहीं करता, इसलिए आपका स्ट्रिंग भी मॉडिफाई नहीं हो सकता है। क्लियर है? यस सर। फिर हम लोग कह रहे हैं कि हमको इसमें एलिमेंट ऐड करना है। तो हमने एक वैल्यू लिया, लिस्ट लिया 589, और उसमें हमने अपेंड कर दिया x डॉट अपेंड। तो कोई भी नंबर अपेंड किया तो वो सबसे लास्ट में ऐड हो जाता है अपेंड करके। अब आपसे कहे कि सबसे लास्ट केवल लिस्ट में नंबर सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो हम लोग अपेंड ऐड कर दिया। फिर आपको कोई कहे कि नंबर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है, तो कहे कि सेकेंड इंडेक्स पे ऐड करना है, तो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड क्या करता है, जिस इंडेक्स पर हम ऐड करवाना चाहते हैं उस इंडेक्स पर ऐड करता है। जैसे यहाँ पर 0 1 2, तो यहाँ पर 9 की जगह पे 11 आ जाएगा और 9 शिफ्ट हो जाएगा। 9 की जगह पे 11 आ गया और 9 शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से इंसर्ट कमांड यूज होता है। एक्सटेंड करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं, x डॉट एक्सटेंड y। तो सेम कि हम लोग दो लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, x और y दो को ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है कि इनके एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, है ना। कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि x दिया है y दिया है और प्रिंट x प्लस वाई, तो लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 3 8, 10 प्लस 8 18, 9 प्लस 15 24। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिस्ट क्या करता है कि इस लिस्ट की वैल्यू प्लस उसके आगे इस लिस्ट की वैल्यू, इस लिस्ट की वैल्यू प्लस उसके बाद इस लिस्ट की वैल्यू। ठीक है? क्लियर? ओके सर। अब हमको रिमूव करना है। तो अगर हमको रिमूव करना है, तो हमने जो भी एलिमेंट को रिमूव करना है उसका नाम दे दिया, और वो एलिमेंट जो फर्स्ट टाइम जहां पे आता है वो रिमूव हो जाता है। रिमूव हो गया। तो यहाँ पर 2 बार था, हमने रिमूव किया, तो जो पहली बार वाला था वो रिमूव। रिमूव करने का दूसरा तरीका है कि हम लोग डेल एक्स और उस इंडेक्स नंबर का नाम दे देते हैं, रिमूव हो जाता है। पॉप करेंगे तो लास्ट वाला रिमूव होगा, और पॉप ब्रैकेट में इंडेक्स का नंबर दे देंगे तो उस इंडेक्स पर जो है वो रिमूव हो जाएगा। पॉप में जो रिमूव हो रहा है उसको हम सेव भी कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लियर का यूज करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। सो इस तरीके से हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा लिस्ट में लूप कैसे लगाते हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट की सॉर्टिंग। कैसे हम लोग लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करना मतलब लिस्ट को सॉर्ट करने से क्या मतलब है?
कोई भी चीज, लिस्ट छोड़ दो, कोई भी चीज है उसको कहें कि हमें सॉर्ट करना है, उसका क्या मतलब होता है? सर एक ऑर्डर में लगाना हो, उसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या एक सीक्वेंस में। सर हाँ, मैनेज करना। एक ऑर्डर में लगाना, सॉर्ट करना मतलब एक ऑर्डर में कर देना। सो सिंपली कहें कि आपको कोई नंबर्स हैं उनको सॉर्ट कीजिए, तो अब उसका क्या मतलब होगा? नंबर्स को सॉर्ट करना है। सर उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। हाँ, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर सिर्फ कहे सिर्फ सॉर्ट करना है, तो उसका मतलब सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर? सर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। हाँ। ओके तो सर। बाय डिफॉल्ट अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि आप सॉर्ट कर दीजिए, तो उसका मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, तो कैसे करते हैं? हमने लिया x इक्वल टू कुछ नंबर्स ले लिए 10, 2, 8, 6, 7, 2, 99, 55। ठीक। अब आपको सॉर्ट करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमने लिख दिया x डॉट सॉर्ट, और फिर हमने प्रिंट कर लिया x। क्लियर? सो उसने क्या किया, आ गया सॉर्ट होके, 2 सबसे पहले आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 55 आ गया, 90। ये अपने आप सॉर्ट कर दिया इसने लिस्ट को। कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर यहाँ पर जो 2 है सर वो 2 बार आ रहा है, तो सर इंटरनली पीवीएम जो है वो किस तरह से इसको मैनेज करता है कि कौन सा सबसे पहले लगाना है और उसके बाद क्या लगाना है? सबसे पहले सबसे छोटा वाला, अगर दो छोटे हैं सेम हैं तो कोई भी पहले कर देगा। सर ठीक है। उसमें मतलब रैंडम कर देता है वो? हाँ, रैंडम नहीं, उसके अंदर के एल्गोरिथम्स होती हैं। जब अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं, जब आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो करीब 8-10 सॉर्टिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, इंसर्ट सॉर्ट होता है, बाइनरी सॉर्ट होता है, कॉकटेल सॉर्ट होता है। तो वो अंदर पूरा एक पूरा प्रोसेस चलता है उसका, है ना, कि कब कौन सी वैल्यू को लेना है, उसके हिसाब से सॉर्टिंग ओके होता सर। है। ओके सर। ठीक है। तो ये अभी उन्होंने खुद अपना फंक्शन बना रखा है सॉर्ट करके, लेकिन जब हम लोग हायर ऑर्डर मतलब लेवल पे जाते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं पूरा, कि मेक ए प्रोग्राम टू सॉर्ट, और फिर पूछते हैं कि कितने तरीके की सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। तो जैसे मैंने कुछ नाम आपको बता दिए हैं, कि सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, बबल सॉर्ट, कॉकटेल सॉर्ट। सो ये सब सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं, और वो उन एल्गोरिथम्स के तहत वो काम करते हैं। ओके सर। ओके, तो अभी हमने एक्स डॉट सॉर्ट लिखा तो एक्स सॉर्ट हो गया। अब हम दूसरा तरीका लिस्ट सॉर्ट करने का, हम लोग कर सकते हैं y इक्वल टू सॉर्टेड x एंड प्रिंट y। y को हमने प्रिंट करा लिया। तो एक तो आपने डॉट सॉर्ट कर दिया, और दूसरा आपने सॉर्टेड और ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया, तो दो मेथड हो गए। इसको रन कराया तो सेम रिजल्ट आ गया। क्लियर? ओके
ओके सर। ले, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें x प्रिंट कराएं तो x आपका चेंज नहीं होता है। यहाँ पर x हमारा वही है, x चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग x को सॉर्ट करके एक नए वेरिएबल पे असाइन कर रहे हैं। यहां पर x आपका सॉर्ट हो जा रहा है डॉट सॉर्ट में। डॉट सॉर्ट में x खुद सॉर्ट हो जा रहा है, इसकी वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं, x मॉडिफाई हो जा रहा है। पर यहां पर आपका x मॉडिफाई नहीं हो रहा है सॉर्टेड x में, बल्कि हम लोग x की जो सॉर्टेड वैल्यू है वो हम लोग एक नए वेरिएबल में असाइन कर ले रहे हैं y में। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट सर। दूसरा चीज, अगर हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसका एक कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मल क्या तरीका है? एक नॉर्मल तरीका होता है कॉपी करने का कि हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एक्स। ऐसा तो करते हैं। यस सर। है ना, नॉर्मली ऐसे तो करते हैं कि हमको दो कॉपी चाहिए वेरिएबल्स की सेम वैल्यू की, तो हम लोग कर देते हैं y इक्वल टू एक्स, और x और y दोनों सेम वैल्यू हो जाता है। प्रिंट x कर लें और प्रिंट y कर लें, तो x और y दोनों सेम वैल्यू आ गया। क्लियर? अब मान लीजिए हम लोग x डॉट अपेंड 4 कर दें, मतलब जो 4 एक नंबर है वो x में ऐड कर रहे हैं, और कहां पे ऐड कर रहे हैं? लास्ट पे कर रहे हैं। अब अगर हम इसको रन करवाएं तो आप देखिए दोनों में ऐड हो गया, x में भी ऐड हो गया और y में भी ऐड हो गया। दिख रहा है? यस सर। ऐसे क्यों हो गया? सर बिकॉज हमने वहां पर लिखा था x इज इक्वल टू y। हाँ, सो अगर हम मान लो नंबर्स लेते, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू x कर देते, और फिर हम x की वैल्यू में कुछ चेंज कर देते, तब तो y चेंज नहीं होता। अगर हम मान लो लिख देते x इक्वल टू 3, y इक्वल टू x, ठीक है, और फिर लिख दें हम x इक्वल टू x प्लस 2, प्रिंट x एंड प्रिंट y। क्या वैल्यू आएगी x की और y की? What will be value of x? What will be value of y? आई थिंक सर 5 आएगी। दोनों की?
यस सर। सर x की वैल्यू 5 आएगी एंड y की वैल्यू 3 आएगी। तो देख लेते हैं, x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 3 आई। तो यहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर हो रहा है। यहां पर हो रहा है। सो इस चीज के लिए पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग कभी भी लिस्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो लिस्ट को एक नए वेरिएबल पे बनाना है। आप बनाएंगे तो वहां पर वैल्यू चेंज हो जाता है। वो इंटीजर के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है और लिस्ट के साथ अलग तरीके से। सो इसका लोग रीजन देते हैं कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो पाइथन ने उसका बिहेवियर अलग रखा है। क्लियर है? यस सर। जब हमने भी नया नया मतलब पढ़ना शुरू किया था, एक प्रोग्राम बनाया था तो यहाँ पे गलती हो गया था, क्योंकि हमें लगा कि जैसे इंटीजर में काम करता है वैसे ही लिस्ट में करता होगा, मगर लिस्ट में वैसे नहीं करता है। तो आपको इस चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि लिस्ट के केस में जो बिहेवियर होता है वो तब होता है। तो अब क्या करें, इसका एक तरीका क्या है? तो हम लोग लिखते हैं एक्स डॉट कॉपी वाई, एक्स डॉट कॉपी वाई। तो जो हम एक्स डॉट कॉपी वाई कर देंगे, कॉपी, तो अब वाई की वैल्यू अलग आएगी, एक्स की वैल्यू अलग आएगी। क्लियर? सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? हाँ, पहले हम लोग एक्स इक्वल टू वाई कर रहे थे। तो जब हमने एक्स इक्वल टू वाई कर रहे थे और हमको लग रहा था कि हमने एक नया वेरिएबल बनाया है और उसमें एक्स की वैल्यूज असाइन कर दिया, जनरली यही होता है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कर नहीं रहा था। एक्स पे जो वैल्यू है उसी वैल्यू का दूसरा नाम वाई बोल दे रहा था, तो वो सेम वैल्यू को रिफर कर रहा था। एक्स को भी इसी वैल्यू को रिफर कर रहा था और वाई को भी इसी वैल्यू को रिफर कर रहा था। उसको आप ऐसे समझिए कि ये 1 2 3 एक वैल्यू है, 1 2 3 है ना, और इसका एक नाम एक्स हो गया, दूसरा नाम अपने वाई रख दिया। एक नाम इसका एक्स रख दिया, दूसरा नाम क्या रख दिया? वाई। तो वो एक ही चीज के दो नाम हो गए थे, सर वाई। ना कि, हाँ, एक्स और वाई दो एक ही चीज के दो नाम हो रहे थे। ये लिस्ट के केस में हो रहे थे, एक ही चीज के दो नाम हो रहे थे, ना कि दो अलग अलग चीजें हो रही। लेकिन आपको दो अलग अलग चीजें बनानी है सेम वैल्यू की, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स डॉट कॉपी करते हैं। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। तो एक्स डॉट कॉपी कर देंगे, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज क्रिएट हो गई, 1 2 3 और 1 2 3। एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। पहले क्या हो रहा था, एक ही वैल्यू थी 1 2 3 और उसी के दो नाम हो रहे थे। एक का नाम एक्स हो जा रहा था, एक नाम, और दूसरा नाम वाई हो जा रहा था, लेकिन वैल्यू एक ही थी। तो वैल्यू में जैसे ही हम लोग अंतर कर दे रहे थे, वाई अपने आप चेंज हो जा रहा था। क्लियर है ना? यस सर। अब हम लोग अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। एक वैल्यू 1 2 3 कर रहे हैं और दूसरा उसी वैल्यूज को एक दूसरा वैल्यूज ने मतलब बना दिया और फिर उसने उसका नाम दे दिया वेरिएबल वाई। तो अब हमने एक्स पे ऐड किया तो वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वाई अलग है और एक्स अलग है।
कॉपी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ऐड करना, तो अगर हमने पढ़ा x इक्वल टू 1, 2, 3 है और y इक्वल टू 4, 5, 6 है, तो x प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा? सर ये एक साथ प्रिंट कर देगा 1 2 3 एंड 4 5 6। हाँ 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हमको वैल्यूज को ऐड करना है तो क्या करेंगे? एक हमको ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें इनकी वैल्यूज का एडिशन है। तो क्या कर सकते हैं? वन का 4 आए, मतलब 3 एलिमेंट का है, 2 को 5 से ऐड कर दे, 3 को 6 से ऐड कर दे। कोई तरीका समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं? सर एक न्यू वेरिएबल बना के इनकी इंडेक्स वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? प्रोग्राम लिखना है, कैसे लिखेंगे? ये इक्वल टू 1, 2, 3, y इक्वल टू 4, 5, अब कैसे एक नए वेरिएबल को बनाएं और उनकी वैल्यूज को ऐड करें? सर z इज इक्वल टू x1 प्लस y1। सर z इक्वल टू x0 एंड y0। 0 इक्वल टू x0 प्लस y0। ये कर आपने प्रिंट जेड किया, वो तो 5 आ गया। सर ये वे सही था ना? ये अपना सर ठीक इसने 4 एंड 1 को प्रिंट कर दिया है, मतलब प्लस कर दिया था। 7 और 9 लिस्ट बने और में 5 4 को ऐड करके 5 को ऐड करके आ जाए और 3 और 6 को ऐड करके 9 आ जाए। सर सिमिलरली हम x1 एंड y1 को ऐड कर सकते हैं एंड x2 एंड y2 को ऐड कर सकते हैं और उन तीनों वेरिएबल को एंड में प्लस कर सकते हैं। क्या मतलब? सर जैसे हमने पहले इनको ऐड किया था इसी तरह हम सभी इंडेक्स वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब जा सही रहे हैं, बट उसको सिंटेक्स फॉर्म में कैसे? कैसे? अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है, उनके वैल्यूज को ऐड करके आपको नहीं आना है। दिस इज द प्रोग्राम। सर जैसे हमने लिखा था z इज इक्वल टू x0 प्लस y0, इसी तरह हम दो और वेरिएबल्स हाँ बना सकते हैं। हाँ हाँ,
आपको ये नहीं लग रहा कि हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं? कुछ रिपीट कर रहे हैं ना? तो जब हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट है रिपीट, क्या लूप। कुछ याद आ रहा है? कब रिपीट? लूप। आप ये कह रहे हैं कि आपका ये हो गया x1 और ये हो गया, यही चीज कह रहे हैं ना आप? यस सर। Z3 करके कर दिया, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और फिर हमने कर दिया z इक्वल टू z1 कॉमा z2 कॉमा z3 और कर लिया प्रिंट सेम थिंग। यस सर। तो आ गया है ना? बट इस काम को हम लोग लूप से कर सकते हैं। लूप से कैसे कर सकते हैं? हमने x दे दिया, y दे दिया, फॉर i इन रेंज लेन ऑफ x। लेन ऑफ x कितना होगा? सर 3। हाँ, लेन ऑफ x इक्वल टू 3, तो रेंज 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेंज 3 मतलब 0 1 2। रेंज 3 मीन्स सर 0 0 1 and 2। हाँ, तो i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 हो जाएगी और फिर 2 हो जाएगी। तो क्या करें हम लोग? z1 इक्वल टू क्या, x i प्लस y i को जोड़ लिया, तो z डॉट अपेंड z1 ये कर दिया, प्रिंट z। क्लियर हो रहा है? यस सर। आ गया? किसी को डाउट हो बता दीजिए। किसी को कोई डाउट? कोई बात नहीं, पूछ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब नई चीजें हैं, बहुत बार होता है नहीं समझ में आता। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि हमको मल्टीप्लाई करके चाहिए, पहले 4 चाहिए, फिर 10 चाहिए, फिर 18 चाहिए, तब क्या करेंगे? सर प्लस की जगह वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस बस, बहुत आसान है, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपने मैट्रिक्स पढ़ा है किसी लोगों ने? आप लोगों ने, अपने से किसी ने? अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो हमें मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वहां पर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है 1 का 4 से, तो हमने लूप के थ्रू हम लोग मल्टीप्लाई करवाना है।
1 और 4 मल्टीप्लाई करवा दिया 4, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 10, 3 और 6 मल्टीप्लाई हो गया 15। क्लियर? ओके सर। अब हमको एक लिस्ट बनाना है और उसको प्रिंट करवाना है जिसके एलिमेंट्स 3 से डिविजिबल हो। कैसे बना सकते हैं? अप टू 100। ये बताएगा? सर बाय यूजिंग लूप्स एंड कंडीशनल वेरिएबल्स। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का यूज करना है। तो कैसे करें, बनाएं कैसे? ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे बनाएं उसको? सर फॉर आई इन रेंज 101, और आई इन रेंज 101, तो ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ आई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0 असाइन करके। इफ आई डबल इक्वल टू, सॉरी डिवाइड का साइन मतलब वो नहीं सर। डिवाइड का साइन यस सर, 3 3 और डबल इक्वल टू इज इक्वल्स टू 0 मतलब तो हम असाइन कर देंगे अगर रिमाइंडर 0 आए। कॉलन यहां से नहीं निकलेगा, इसको हम लोग Sir, we रिमाइंडर can- कहते हैं। सर वी कैन यूज परसेंटेज। हाँ वो कर लिया परसेंटेज का सिंबल। दिस इज रिमाइंडर सिंबल। आप क्या करें? सर प्रिंट आई। सर प्रिंट आई। सर ऐसे तो नहीं होने का, प्रिंट शायद प्रिंट आई नहीं करना है, लिस्ट क्रिएट करना है। बनानी है ना सर। एक लिस्ट असाइन कर लो पहले आप, ऊपर एक एम्प्टी लिस्ट। एक एम्प्टी लिस्ट असाइन कर लें, बिल्कुल ठीक। अब
अब इसके बाद सर मे बी x इज इक्वल टू आई। x इक्वल टू आई, नहीं ये x नहीं इक्वल टू आई, आई कर देंगे तो एक x एक नया वेरिएबल बन गया जिसमें आई बार बार असाइन हो रहा है, ये गलत हो गया भाई। हमको x लिस्ट में आई को ऐड करना है, ऐड करने का क्या तरीका है? सर x डॉट अपेंड आई। और नहीं गया, x डॉट अपेंड आई, यही तो करना है, हो गया। उसके बाद प्रिंट x। x। अब यहां पर प्रिंट x बाहर रखेंगे लूप से, क्योंकि अब ये अपेंड हो रहा है। बाद में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेंटेशन अगर आपका नहीं सही है तो प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका लिस्ट आ गया। अब इसमें जीरो ही आया, तो अगर हम 1 से करना चाहें तो रेंज 1 से कर दें तो वो आ जाएगा। ये 99 का आ गया। तो अभी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम जीरो ना काउंट करना सर चाहें तो रेंज में हम क्या 1 कर लिख सकते सकते हैं? हैं, 1 कॉलन हाँ, रेंज कॉमा। 1 कॉमा 0। सही है। Yes, sir. सो अगर हम लोग ले लें x इक्वल टू 1 2 3, सबसे सिंपल नंबर ले रहे, प्रिंट सम ऑफ x, तो ये इसका सम दे देगा। प्रिंट मैक्स ऑफ x, तो इसका मैक्स दे देगा। प्रिंट मिन ऑफ x, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो सम 3 2 5 1 6 6 आ गया, मैक्स 3 और मिन 1। क्लियर? सर मैक्स एंड मिनिमम मींस लिस्ट में जो सबसे स्मॉल है और लार्ज। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर, ओके सर। कई बार पूछा जाता है कि लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो बताइए, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सपोज हमको नहीं यूज करना है इन कमांड का, सम मैक्स मिन का, और कहा जाए कि सम कीजिए विदाउट यूजिंग सम फंक्शन, तो कैसे करेंगे? मैं कभी बोल दिया आपको सम का यूज नहीं करना है, लेकिन सम करना है। अब क्या कर सकते हैं? सर जैसे हमने पहले लूप का यूज किया था। हाँ वैसे कर सकते हैं, बट करना कैसे है? क्या लिखें?
तो बिल्कुल सही है कि मुझे लूप का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमको बार बार रिपीट करना है, बट करें कैसे? सर ऐसे कर लो 4i इन लेंथ ऑफ एक्स, और फिर वहां पे जो हमने पहले y दिया था उसकी जगह x ही फॉर ले लो। आई इन लेन x। लेन एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये लूप इतनी बारी चलेगा ना, 1 2 3, और फिर 1 को 1 से रे, प्लस रे, कराना है तो। बट रेंज नहीं सर लगाएंगे रेंज यार। लिखा जाएगा। सर रेंज। यस सर, हम्म, सॉरी, हाँ। हाँ रेंज, ठीक है। अब सर एक वेरिएबल ले लो कोई भी, और उसमें स्टोर करा दो ये इसकी x की इंडेक्सिंग वैल्यू लेकर के। हाँ, अब क्या करें, कैसे लें? x और ये ब्रैकेट्स लगाकर i। एक्स ब्रैकेट आई। सर एक और बारी से ऐसे ही ले लो प्लस। हाँ, कुछ सही जा रहे हैं आप, बस थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा हो रह गया। सर प्लस। हम्म, सर दोबारा यही लिख दो आप, x ब्रैकेट और i। नहीं दोबारा ये नहीं लिखा जाए, दोबारा ये लिख दें। जब भी तो होगा कि 1 पे 1, वो 0 पे 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। हम्म, वो ठीक कह रहे हैं आप, समथिंग इज मिसिंग। कोई और? बिल्कुल सही जा रहे हैं, अभी तक बिल्कुल सही है। सर एक्स आई प्लस एक्स 0। नहीं, हम लोग क्या करें, यहाँ पर ले लें एक y इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख दें y। अब यहाँ पर हम लोग ले लें प्रिंट। पीछे समझ में आ रहा है? y में जो वैल्यू है उसमें हम लोग नंबर की वैल्यू ऐड कर दें लिस्ट के। तो पहले ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितना है 0, तो पहले 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 2 हो जाएगा, इस तरह से ऐड होता रहेगा। देखो इसको कोई डाउट हो बताओ। सर यहाँ पर ये इंडिविजुअल लाइन में नहीं लिखता 1 क्या? प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सर इस तरह से प्लस करके इनको इंडिविजुअल लाइंस में। नहीं, हमें इंडिविजुअल लाइन्स नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि टोटल सम निकालना है। जैसे यहाँ पे टोटल सम निकाला था, हम क्या रहे थे, यही जा रहे थे कि बस यहाँ पर सम फंक्शन का यूज किया था, हम कह रहे थे यहाँ पे बिना फंक्शन का यूज किया, निकाल लीजिए। ओके सर। अभी घर के लिए होमवर्क है, लोग मांगते रहते हैं। प्रोग्राम फॉर मैक्स वैल्यू विदाउट यूजिंग मैक्स। आपको मैक्स को यूज नहीं करना है फंक्शन को, और आपको निकालना है। और सेम फॉर मिन वैल्यू। ये दो क्वेश्चन आपके अगले घर के लिए हैं, तो घर पे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं हो पाया तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नो सर।
ठीक है, हम लोग फिर क्लास को बंद करते हैं।